हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल देववाणी संस्कृत में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के 12वें पाठ का तीसरा भाग लेकर उपस्थित हुई हूँ। पहले के दो भागों में आपने पढ़ा था महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को पुणे नगर में हुआ था। ये प्रसिद्ध विचारक, लेखक, समाज सुधारक, दार्शनिक और क्रांतिकारी थे। इन्होंने दलितों के उत्थान और शिक्षा के लिए बहुत सा काम किया। इनका नाम ज्योतिराव गोविंदराव था। इनके पूर्वज फूलों की माला गूंथने का कार्य करते थे, इसलिए इन्हें ये फूले नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मराठी में हुई, किंतु किसी कारणवश इनकी शिक्षा बीच में ही रुक गई। तत्पश्चात इन्होंने फिर से अपनी शिक्षा आरंभ की और 21 वर्ष की आयु में अंग्रेजी भाषा में से 7वीं कक्षा की शिक्षा पूर्ण की। इनका विवाह सावित्री नामक कन्या से हुआ, जो कि स्वयं एक बहुत बड़ी समाज सेविका हुई। इन्होंने विधवाओं के लिए और अन्य स्त्रियों के लिए और किसानों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य किए। स्त्री शिक्षा के लिए इन्होंने 1848 ईस्वी में सर्वप्रथम देश के सबसे पहले बालिका विद्यालय का प्रारंभ किया था और अपनी पत्नी को शिक्षिका के रूप में भी इन्होंने नियुक्त किया था, जिस कारण उच्च वर्ग के लोग इनसे नाराज़ रहते थे। उन्होंने उनके कार्य में बहुत अधिक बाधाएं डाली। इनके पिता का भी बहुत अधिक अपमान किया गया, जिसके कारण इनको अपने घर से बाहर जाना पड़ा। किंतु घर से बाहर जाकर इन्होंने जल्दी ही 3 अन्य बालिका विद्यालयों की स्थापना की। लोगों ने इनके कार्यों से प्रभावित होकर इन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया। दलितों के लिए इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और अनेक पुस्तकों का भी लेखन इन्होंने किया। तो आइए देखते हैं कि आगे हम इस पाठ में कहाँ से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इनकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 ईस्वी को पुणे नगर में हुई। अस्पृश्यानां दुखो उन्मूलने अस्य भूमिका अकथनीया विद्यते। अस्पृश्यानां यानी अछूतों के दुख को उन्मूलने जड़ से उखाड़ने में अस्य भूमिका, इनकी भूमिका अकथनीया विद्यते, अकथनीय है। अर्थात दलितों के या अछूतों के दुखों को जड़ से उखाड़ फेंकने में इनकी भूमिका अकथनीय है। पुणे नगरे दलितानां गतिः शोचनीया आसीत्। पुणे नगर में दलितानां, दलितों की गति यानी दशा शोचनीय आसीत्, सोचनीय थी। पुणे नगर में दलितों की दशा अत्यधिक शोचनीय थी। उच्च जाति नाम कूपात जलम नेतुम ते मुक्तः न आसन। उच्च जाति नाम, उच्च जातियों के, कूपात यानी कुएं से, जलम नेतुम, जल नेतुम लेने के लिए, ते वे मुक्तः यानी मुक्त न आसन नहीं थे। अर्थात उच्च जाति के लोगों के कुएं से दलित लोग या अछूत लोग जल नहीं ले सकते थे। ते दलिता संति, वे दलित थे। अतः तेषाम तस्मात् कूपात जलम आनेतुम न अधिकारः। अतः इसलिए तेषाम उन्हें, तस्मात् उन, कूपात कुओं से, जलम जल, आने तुम लेने का न अधिकार नहीं था। दलित होने के कारण उन्हें उच्च जाति के कुओं से जल लेने का अधिकार नहीं था। दलितानाम एतादृशी दुर्दशाम दृष्ट्वा तस्य हृदयं विदीर्णो हो जातः। दलितानाम, दलितों की, एतादृशी इस प्रकार की, दुर्दशाम, दुर्दशा को, दृष्ट्वा देखकर, तस्य हृदयम, उनके हृदय, विदीर्णो जाता है, विदीर्णो यानी फट गया। दलितों की इस प्रकार की दुर्दशा देखकर उनका हृदय दुख से फट गया। तदेव सह स्वयं मनसी विचार्यमास यत् एषाम दुखम दूरीकरणीयम। तदेव इसलिए, सह उन्होंने, स्वयं मनसी अपने मन में, विचार्यमास विचार करते हुए, यत् की एषाम दुखम दूरीकरणीयम, इनका दुख दूर करना चाहिए। अयम महानुभाव तेषाम अमानवीय व्यवहारम दृष्ट्वा सह स्वगृहस्य जल संचयम कूपम अस्पृश्यानां कृते मुक्तम कृतवान। अयम महानुभावः, इन महापुरुष ने, तेषाम यानी उनके, अर्थात अछूतों के, अमानवीय व्यवहारम दृष्ट्वा, अमानवीय व्यवहार को देखकर, उनके प्रति या उच्च लोगों के, दलितों के प्रति अमानवीय व्यवहार को देखकर, उन्होंने स्वगृहस्य अपने घर के जल संचय कूपम, जल एकत्र करने के कुएं में, अस्पृश्यानां कृते, अछूतों के लिए, मुक्तम कृतवान अर्थात मुक्त कर दिया।
तात्पर्य है कि इन महानुभाव ने उनके अमानवीय व्यवहार को देखकर, अर्थात उच्च जाति के लोगों के दलितों के प्रति अमानवीय व्यवहार को देखकर, अपने घर के जल संचय कुएं को अछूतों के लिए स्वतंत्र कर दिया, अर्थात अपने घर का कुआं इन्होंने अछूतों के लिए दे दिया। सह नगरपालिकायाः सदस्य आसीत्। सह यानी वह, यानी ज्योतिबा फुले, नगरपालिकायाः नगरपालिका के सदस्य थे। अतः तेषां कृते सार्वजनिक स्थाने जल संचय कूपं स्यात् एतत् प्रबन्धनं कृतम्। अतः इसलिए तेषां कृते उनके लिए सार्वजनिक स्थान में जल संचय कूपम, जल संचय कुआं हो, एतत् यह प्रबंधम कृतम, प्रबंध किया। अतः उनके लिए सार्वजनिक स्थान पर जल संचय कुआं हो, यह प्रबंध ज्योतिबा फुले ने किया। मालाकार समाजस्य महात्मा ज्योतिबा फुले एव एतादृशः महामानवः आसीत्। मालाकारस्य समाजे, माली समाज के महात्मा ज्योतिबा फुले ही एतादृशा ऐसे महामानवः आसीत्, महामानव हैं। माली समाज के ज्योतिबा फुले ही ऐसे महामानव हैं, यह जो निम्न जाति नाम जाना नाम करते, निम्न जातियों के जनानाम लोगों के लिए समानतया अधिकार से, समानता के अधिकार के लिए आजीवनम, संपूर्ण जीवन कार्यमय करोत, कार्य किया। जिन्होंने निम्न जाति के लोगों के लिए समानता का अधिकार दिलाने के लिए आजीवन कार्य किया। अस्य सह धर्मचारिणी सावित्रीबाई अस्य कार्येण प्रभाविता आसीत्। अस्य यानी इनकी, सह धर्मचारिणी अर्थात पत्नी सावित्रीबाई, अस्य इनके कार्येण कार्यों से प्रभाविता आसीत्, प्रभावित थी। इनकी पत्नी सावित्रीबाई भी इनके कार्यों से प्रभावित थी। अतः सा नारीं शिक्षितुं कटिबद्धा आसीत्। अतः इसलिए सह वह नारी शिक्षितुं, नारी की शिक्षा के लिए कटिबद्ध थीं। यदा सा नारीं पाठयितुं प्रारब्धवती तदैव दलित विरोधिनः उच्चस्वरैः विरोधं प्रकटयन् उक्तवन्तः। यदा जब सा वह नारीं पाठयितुं, स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने प्रारब्धवती प्रारंभ किया, जब उन्होंने स्त्रियों को की शिक्षा का प्रारंभ किया या स्त्रियों को पढ़ाना प्रारंभ करती, तदैव तब ही दलित विरोधिनः, दलितों के विरोधी उच्च स्वर में विरोधम, विरोध प्रकटयन् उक्तवन्तः, प्रकट करते हुए उक्तवन्तः कहा। जब वह नारी स्त्रियों को पढ़ाना प्रारंभ करती थी, तभी दलित विरोधी ऊंचे स्वरों से उनका विरोध प्रकट करते हुए कहते थे, यत एका हिंदू नारी शिक्षिका भूता समाजस्य धर्मस्य च विरोधं कर्तुं शक्नोति। यत की एका एक हिंदू नारी, हिंदू स्त्री शिक्षिका भूता, शिक्षिका होकर, समाजस्य समाज का, धर्मस्य च और धर्म का, विरोधम कर्तुम शक्नोति विरोध कर सकती है, कर्तुम शक्नोति कर सकती है। नारी जाते पठनम पाठनम धर्म विरुद्धम वर्तते। नारी जाते अर्थात स्त्री जाति का पठनम पाठनम, पठनम यानी पढ़ना और पाठनम पढ़ाना, पढ़ना और पढ़ाना धर्म विरुद्धम वर्तते, धर्म विरुद्ध है। वे कहते थे कि नारी जाति का पढ़ना और पढ़ाना धर्म विरुद्ध है। सावित्रीबाई यदा विद्यालयं गच्छति स्म तदा तस्याः उपरि मृत्तिकां गोमयं प्रस्तरखण्डं नारीशिक्षा विरोधिनः प्रक्षेपयन्ति स्म। सावित्रीबाई यदा जब विद्यालयं गच्छन्ति स्म, विद्यालय में जाती थी, तदा तब तस्याः उपरि उनके ऊपर मृत्तिकां मिट्टी, गोमयम गोबर, प्रस्तरखण्डम और पत्थर के टुकड़े, नारी शिक्षा विरोधिनः नारी शिक्षा का विरोध करने वाले लोग प्रक्षेपयंती इसमें फेंकते थे। सावित्रीबाई जब पढ़ाने के लिए विद्यालय जाती थी, तब उनके ऊपर मिट्टी, गोबर और पत्थर के टुकड़े नारी शिक्षा के विरोधी लोग फेंकते थे। एवं च व्यंग्यवाणी अपीड़न, इस प्रकार व्यंग्यवाणी व्यंग्यवाणों से अपीड़न पीड़ित की जाती हुई, तथापि फिर भी सहा वह स्व कर्तव्यात् अपने कर्तव्यों से विमुखा न संजाता, विमुख नहीं हुई। इस प्रकार से अनेक व्यंग्यवाणों से
सताई जाती हुई भी वे अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं हुई। मराठी शिक्षक है शिवराम भवालकर अस्याः प्रशिक्षकः आसीत्। मराठी शिक्षक शिवराम भवालकर अस्या इनके प्रशिक्षकः आसीत्, प्रशिक्षक थे। अर्थात सावित्रीबाई फुले के जो प्रशिक्षक थे वो मराठी शिक्षक शिवराम भवालकर थे। इयम् उपेक्षितानां दलित नारीणां कृते बहुविद्यालयं संचालितवती। इयम् इन्होंने उपेक्षितों के लिए उपेक्षितों और दलित नारियों के लिए बहुत से विद्यालय संचालित करती थी। यह उपेक्षित दलित नारियों के लिए अनेक विद्यालय संचालित करती थी। 1818 ख्रीष्टाब्दे फरवरी मासस्य 17 दिनांके अर्थात 2 और 50 यानी 52 अधिक 18 शततमे 100 ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में फरवरी मास की 17 यानी 7 और 10 17 दिनांको अर्थात 17 फरवरी 1852 ईस्वी को अस्य विद्यालयस्य निरीक्षणं संजातम्। अस्य इनके विद्यालय का निरीक्षण संजातम किया गया। 17 फरवरी 1852 ईस्वी को इनके विद्यालय का निरीक्षण किया गया। परिणाम स्वरूपे अस्य 18 विद्यालयाः संचालिता अभवन्। इसके परिणाम स्वरूप अस्य इनके 18 विद्यालयाः 18 विद्यालय संचालिता अभवन् संचालित हुए। नवंबर मासस्य 16 दिनांके विश्रामवाड़ा इत्यस्मिन् स्थाने सार्वजनिक अभिनंदन समारोहे अस्य अभिनंदनं सम्पन्नम्। नवंबर मास की 16 दिनांके तारीख को विश्रामवाड़ा इति अस्मिन् स्थाने इस नाम के स्थान में सार्वजनिक अभिनंदन समारोह में अस्याः इनका अभिनंदनम संपन्नम इनका अभिनंदन संपन्न किया गया। अर्थात 18 नवंबर को विश्रामवाड़ा नामक स्थान में सार्वजनिक अभिनंदन समारोह में इनको सम्मानित किया गया। अस्माकं देशस्य इतिहासे सावित्री फुले प्रथम दलित शिक्षिकायां गौरवेण अलंकृतः। अस्माकं देशस्य हमारे देश के इतिहास में सावित्री फुले प्रथम दलित शिक्षिका के गौरव से अलंकृतः सुशोभित है। अर्थात सावित्रीबाई फुले हमारे भारतीय इतिहास में पहली दलित शिक्षिका के गौरव से सम्मान से सुशोभित है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि इन वीडियो के माध्यम से इस पाठ को समझने में आपको सहायता मिली होगी। अगर इस तरह की और भी एजुकेशनल वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।